नमस्ते और हेलो सबको। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है आस्क IIIM में कि हमारी जो नो माई प्रोडक्ट सीरीज़ है वो प्रोडक्ट हम एक बार एग्रीकल्चर से हट के मीट की प्रोडक्ट हम लें। और बहुत लोगों ने लिखा है कि एक बार चिकन लीजिए, एक बार पोल्ट्री लीजिए, एक बार मीट लीजिए। ये सारी एक दूसरे के डेराइवेटिव्स हैं, सारे एक दूसरे के इंडस्ट्रीज़ रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं। और हम आज आपके लिए लाए हैं आपका मनपसंद हाउ टू एक्सपोर्ट मीट। मीट यानी कि मांस, जो हमारे शरीर में मसल्स होते हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, उसको खाने के लिए हम उसे मीट बोलते हैं। You have mutton. Mutton is from various other animals like goats and sheep and lamb. हमारे जो घेंटे बकरी होते हैं उनका मटन बोलते हैं। और pork तीसरा होता है, वो pork है, वो pigs and boars से आता है। However, let me explain to you today हम लोग एक ही टाइप के मीट के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, वो है बफेलो मीट। और कोई नहीं, सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता है वो है बफेलो मीट। और उसमें भी वाटर बफेलो इज़ फेमस इन इंडिया। एंड जो पानी में रहती हैं भैंसें उसको वाटर बफेलो कहते हैं। जो पानी में रहना पसंद करती हैं, वो लैंड में भी रहती हैं, वो बाहर भी आती हैं, ज़मीन में भी रहती हैं, पर उसको नाम दिया गया है वाटर बफेलो। दे आर ह्यूज। एंड वाटर बफेलो जो हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो इसके साथ जो अलग अलग अदर मीट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि पोर्क है, मटन है, चिकन है, वो रिलेटेड हैं। तो बहुत ज़्यादातर एक दूसरे के समान है। तो आप समझ सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत फ़र्क होने के बावजूद ये सब एक ही टाइप के नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं। और एक चीज़ हमेशा, अपना जो देश है वो हिंदू देश है और हम काउज यानी कि गाय मैया बोलते हैं, ऑक्स यानी कि गाय का जो मेल वर्जन है, और बुल्स जो हैं उसको हम कभी नहीं, उसका मांस हम बेचते नहीं हैं, खाते नहीं हैं और बाहर एक्सपोर्ट भी नहीं करते। दिस इज़ प्रोहिबिटेड। अगर आपके कंटेनर में कहीं से भी ये मिल गया, क्योंकि सर्टिफिकेशन में ये सारा जाता है, रैंडम चेकिंग होती है मीट की, तो ये आपका एक्सपोर्ट कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज प्रोहिबिटेड। डू नॉट इवन थिंक अबाउट इट। एंड नाउ वी विल कम टू नो अबाउट द HS code. HS code for buffalo meat and water buffalo is 02012. ये है या फिर 11 है, तो आप ये दोनों में से एक ले सकते हैं। एंड दिस इज अगेन अंडर www.apeda.gov.in। क्यों? ये एग्रीकल्चर नहीं है, ये तो लाइव स्टॉक है, इसीलिए कि ये एग्रीकल्चर प्रमोट करने में हमें काम आता है। डेयरी प्रोडक्ट्स भी इसमें आ जाते हैं और हनी वगैरह भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में ही आते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड में मीट कहाँ से आता है। टिल 2016 तक इंडिया वॉज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मीट इन द वर्ल्ड। हमारा जो बफेलो मीट है दैट इज़ ऑफ अ क्वालिटी। और 40 साल से इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है मीट अलग अलग देशों में, कभी कोई कंप्लेन नहीं आई है, बिकॉज द क्वालिटी पैरामीटर्स फॉर एक्सपोर्टिंग मीट आर वेरी स्ट्रिक्ट। इंस्पेक्शन फॉर एक्सपोर्टिंग मीट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। हाउएवर, लेट अस ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हमारा देश एक हिंदू देश है। हम गाय मैया की पूजा करते हैं और उसको एक ईश्वर का स्थान देते हैं। अब इसी अंतर्गत क्या होता है कि हमारे यहाँ बिना लाइसेंस वाले भी बुचर्स होते हैं जो कत्ल खाने चलाते हैं, और काउस को भी, गायों को भी वो लोग उसका मीट भी डाल देते हैं अंदर। अब ये सारों के लिए हमें बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइसेंस वगैरह रखना पड़ा है। तो ऊपर नीचे हमारे मीट का एक्सपोर्ट होता रहता है। आज के दिन में सबसे जो कंट्री आगे हैं वर्ल्ड में मीट के एक्सपोर्ट में, वो इंडिया नहीं है, वो 2016 की बात थी। आज के परिस्थिति में इट इज़ ब्राज़ील। ब्राज़ील करके साउथ अमेरिका का जो कंट्री है दैट इज़ द हाईएस्ट इन एक्सपोर्टिंग मीट इन द वर्ल्ड, अबाउट 19.3%।
इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट और इंडिया आता है 18% पे। तो इंडिया इज़ एक्सपोर्टिंग, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद न्यूजीलैंड। अगर मैं आपको ये बात करूँ कि ब्राज़ील, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए सबको मिला के मीट का एक्सपोर्ट है, दैट इज़ 66% इन द वर्ल्ड। वी आर द लीडर्स, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ मीट एक्सपोर्ट्स इन द वर्ल्ड, और ये 66% इन्हीं 4 देशों में से आता है। And there is a more demand, yet more demand, and the demand is increasing. आप जानते हो कोई भी बिजनेस डिमांड और सप्लाई के ऊपर होता है। हम हमारा सप्लाई जितना प्रोडक्शन होता है उसके हिसाब से करते हैं, और ये 4 कंट्रीज टॉप मोस्ट में हैं। हम कहाँ पे ये 4 कंट्रीज की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगी कि इसके अंदर कि हमारा जो कंजम्पशन है, कौन सा देश बहुत ज़्यादा मीट खाता है। लेट अस अंडरस्टैंड दैट एज वेल। ऑस्ट्रेलिया है, बहुत ही उसका मीट कंजम्पशन सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में है। उसके बाद आता है यूएसए, उसके बाद आता है इज़राइल। ये सारे कंट्रीज़ मीट के ऊपर ही रहते हैं। नाउ दिस मीट कैन बी ऑफ वेरियस सॉर्ट्स, बट इंडियंस ऑल्सो ईट मीट। और इंडिया के जो मीट ईटर्स हैं, हमारे जो एवरेज मीट ईटर्स हैं, वो है 4.4 किलो पर पर्सन। हमारा एवरेज हम निकाले तो 4.4 किलो पर पर्सन इंडिया का कंजम्पशन है। हमारे यहाँ इतना मीट क्यों होता है? इंडिया तो एक हिंदू कंट्री है, हमारे यहाँ इतना मीट क्यों होता है? एज अ बाई प्रोडक्ट होता है क्योंकि हमारे जो एग्रीकल्चरल कंट्री है इंडिया, और एग्रीकल्चरल कंट्री में हमारे पास कैटल और लाइव स्टॉक हमारे पास होने ज़रूरी हैं, और इसकी वजह से हमारे यहाँ बफेलोज भी हैं। एंड इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 110 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ मीट, आउट ऑफ विच 58% इज कंज्यूम्ड लोकली। हम जो बाहर भेजते हैं वो दैट इज़ ओनली 42%। हमारा जो देश में सोशो इकोनॉमिक और सोशल रिलीजियस हमारा जो स्टैंडर्ड है, उसके ऊपर नीचे कई महीने ऐसे होते हैं कि जहाँ पे कोई मीट नहीं खाता। श्रावण महीना, सो दैट इंक्रीजेज द एक्सपोर्ट। मीट जाता कहाँ पे है? So it goes to meat is, I have a 3 years of the chart, shows about a 3 years of growth chart. इंडिया से सबसे ज़्यादा जो मीट है वो जाता है वियतनाम, उसके बाद आता है मलेशिया, उसके बाद आता है इजिप्ट, उसके बाद आता है इंडोनेशिया। ये ऐसा है क्योंकि इंडिया में जो मीट है, जो हमारे बुल्स हैं, इंडिया में जो बुल्स हमारे हैं, हमारा कैटल पॉपुलेशन जो है, this population is very large. We are the largest in the world for the cattle population in any country. हमारे यहाँ कोई भी कंट्री के सिवाय हमारे यहाँ कैटल जो गाय हैं, भैंस हैं वगैरह जो भी हैं, वो पॉपुलेशन हमारी सरकार उसकी गिनती करती है, पॉपुलेशन उसका होता है, और ये सबसे ज़्यादा इंडिया में है। वियतनाम, मलेशिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया वगैरह में सबसे ज़्यादा मीट जाता है। इराक, सऊदी अरेबिया, ये सारे कंट्रीज़ में भी जाता है। इसका कारण ये है कि इंडिया का जो मीट है वो इंडिया एंड हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड। सो वी हैव अडॉप्टेड, हम लोगों ने अडॉप्ट किया है हलाल सिस्टम ऑफ बुचरिंग। हलाल से हम मीट कत्ल करते हैं, तो हलाल सिस्टम इज़ एप्लीकेबल टू ऑल मुस्लिम कंट्रीज़, एंड हेंस हमारे जितने भी नेबरिंग एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इंडियन मीट जाता है। बफेलो मीट जो है, ये चार्ट हमने दिया है जहाँ पे आपको पता चलेगा दैट इन 2017 and 18 it was at the highest. However, it has fallen a little bit short because हमने 18-19 को अप्रैल तक ही लिया है, हमने आगे नहीं लिया है। But this chart will tell you that buffalo meat is ever increasing in demand. इसके बाद हमारे देश में हम बताएंगे आपको कि इराक जो है वो 100% पोस्टेड इट्स ग्रोथ फ्रॉम इंडिया। इंडिया से 100% ग्रोथ इराक ने पोस्ट किया है। दैट मीन्स इराक की डिमांड इंडियन मीट की
100% इंक्रीज हो गई है. सो दिस इज द कंट्री वेर यू कैन सेंड वियतनाम, मलेशिया, इराक एक्सेट्रा. इंडिया इज जो ज़्यादातर फोकस करते हैं वो एशियन कंट्रीज पे फोकस करते हैं. मैंने आपको रीज़न बताया, बिकॉज ऑफ हलाल सिस्टम ऑफ द मीट, बुचरिंग द एनिमल्स. इंडिया के अंदर कहाँ से आप सोर्स करोगे मीट? हमारे पास बहुत सारे बुचर हाउसेस हैं, बुचर हाउसेस और एबेटोर्स जिसको बोलते हैं, या कत्ल खाने जिसको बोलते हैं. ये कत्ल खाने जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं कि लाइसेंस्ड कत्ल खाने हो. जो अनलाइसेंस्ड कत्ल खाने हैं, जिसको हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई होगा या कोई छोटे शहर में होगा, दोज आर नॉट फॉर एक्सपोर्ट. आपको लिखना होगा आपका लाइसेंस नंबर जहाँ पर भी आपको आपका मीट प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करना है. तो द कैपिटल ऑफ मीट एक्सपोर्ट इन इंडिया, इंडिया में जो कैपिटल है, जो जहाँ से ज़्यादातर मीट एक्सपोर्ट होता है, वो है मुंबई. उसके बाद आता है दिल्ली, उसके बाद आता है अलीगढ़, उसके बाद आता है आगरा वगैरह. बट अगेन द नॉर्दर्न बेल्ट, जहाँ पे बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि महाराष्ट्र इज़ अ हब ऑफ एग्रीकल्चर. बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे उगती हैं. नेचुरली कैटल भी उनके पास सबसे ज़्यादा होंगे. हमारे इंडिया के अंदर 74 मैट्रिक टन का प्रोडक्शन हर साल होता है. 74,000 मैट्रिक टन्स का प्रोडक्शन होता है इंडिया में मीट का, जो हम बाहर भेजते हैं. दैट इज़ अबाउट 42% ओनली. हम खाना कम करें, हमारा बिजनेस ज़्यादा बढ़ेगा. द ग्रोथ, द डिमांड इज़ देयर ऑफ कोर्स. हालांकि एक चीज़ आपको बताऊं, ये मीट इज़ अ वेरी स्पेशल प्रोडक्ट. इसलिए मुझे लगता है अभी जब मैंने ये बनाया तब के, इसलिए लोग पूछ रहे थे कि मीट का एक्सपोर्ट कैसे किया जाए. इंडिया के अंदर राइस के बाद जिस चीज़ की, जिस कमोडिटी, जिस प्रोडक्ट की बहुत अच्छी रेवेन्यू मिलती है, सेकंड नंबर ऑफ रेवेन्यू इन इंडिया फ्रॉम एक्सपोर्ट्स इज़ मीट. और मीट इज़ द टॉप मोस्ट, वन ऑफ द टॉप मोस्ट आफ्टर राइस अंडर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जो हमें एक्सपोर्ट में से रेवेन्यू देता है. नाउ दिस इज़ very important for the prestige of the country. Hence, we have to be very careful about the quality parameters of meat. मीट ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे हमने 40 सालों में कोई कंप्लेन नहीं रिसीव की है किसी से, बिकॉज द क्वालिटी पैरामीटर्स, इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेट्स, टेस्ट बहुत ही मायने रखते हैं और उसके बिना एक्सपोर्ट होता ही नहीं है. Now, this needs to be understood very categorically that one has to have HACCP, one has to have, that is Hazards and Critical Point Analysis. HACCP का सर्टिफिकेट हमें चाहिए, हमें वेटरनरी हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए, हमें ऑल्सो वी नीड एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल में से हमारे पास एक्सपोर्ट इंस्पेक्टर्स आने चाहिए जो देखें. अब ये वेटरनरी डॉक्टर्स भी हमारे पास आने चाहिए. वो क्या करेंगे, वो कत्ल होने से पहले हेल्थ चेक करेंगे एनिमल्स का, और कत्ल होने के बाद भी चेक करेंगे मीट का. सो दिस इज हाउ द एंटेपोमोर्टम और पोस्टमोर्टम, आपने पोस्टमोर्टम नाम सुना होगा, वो मरने के बाद, और एंटेमोर्टम जो जिंदा होते हैं तब. इसके अंदर कोई दर्द नहीं है, इसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं है, इसके अंदर कोई बीमारी नहीं है. ये सारी चीज़ें देखने के बाद उसका कत्ल होता है. कत्ल होने के बाद, एंड इट इज़ अ हलाल सिस्टम ऑफ कत्ल. मुस्लिम्स के जो मौला होते हैं, उनकी हाज़िरी में उनके मंत्र, मतलब जो भी उनको बोलना है अल्लाह के बारे में, वो बोलने के बाद ही कोई भी अबटोर या कत्ल खाना वो कैटल का कत्ल कर पाएगा, बफेलो का कत्ल कर पाएगा. सो देयर इज़ a process. It is a process one has to follow and document. हेल्थ कैसी है, जब जिंदा थे तब, फिर कत्ल किया तो वहाँ पे मुस्लिम मौला होने चाहिए जो बताएं कि ये कत्ल ठीक हुआ है, सही हुआ है, हलाल के तौर पे, हलाल के जैसे कुरान में जिसको एक्सेप्ट किया है उसी तरह से कत्ल हुआ है. That is very beneficial for health, and that is the reason India has adopted this system of qatl. And नेक्स्ट इज़ जो वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं वो ये भी देखते हैं कि उसके बाद उसके अंदर कोई
मांस जो है वो बहुत टेंडर होना चाहिए। आपने खाए होंगे तो टेंडर होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, खा के आपके अंदर कोई बीमारी ना आए। दूसरी बात ये है कि जो भी कत्ल खाना होता है उसको ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स के हिसाब से BIS लेना ज़रूरी है, और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का भी सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है, ISO सर्टिफिकेट भी लेना ज़रूरी है। HACCP में मैंने बोला है कि जो हैज़ार्ड्स एंड क्रिटिकल पॉइंट्स का सर्टिफिकेट, और एसिड होता है आपको और मुझे कभी कभी एसिडिटी हो जाती है, तो मीट की एसिडिटी ऑलवेज हैज़ टू बी बिलो 6 pH। दिस इज़ अनदर क्वालिटी पैरामीटर। ये मीट अगर बिलो 6 pH का नहीं है, उससे ज़्यादा है, तो वो एसिडिक है, वो एक्सपोर्ट नहीं होगा। ये जानना ज़रूरी है आपको। बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए। FSSAI का सर्टिफिकेट चाहिए, ISO सर्टिफिकेट चाहिए, अपेड़ा चाहिए, हलाल का सर्टिफिकेट चाहिए, वेटनरी सर्टिफिकेट चाहिए हमें, वेटनरी डॉक्टर ने जो आके किया है। मीट प्लांट जो आपका है जहाँ पे कत्ल होते हैं, हलाल होता है, वो प्लांट का इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए हमें, फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट हमें चाहिए। सो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो हमें इसके लिए चाहिए। लिस्ट दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। apeda.gov.in में सारा कुछ लिखा हुआ है। प्लीज़ इंश्योर दैट यू गो थ्रू एवरीथिंग ओवर देयर। हर एक सर्टिफिकेट के लिए आप पहले अपने बायर को भी पूछिए कि आपके कंट्री में क्या सर्टिफिकेट चाहिए। ये तो हमारे इंडिया के स्टैंडर्ड्स हो गए। कई बार FDA जैसे USA में है, BRC जैसे यूरोप में चाहिए, तो उसके कोई भी सर्टिफिकेट्स अगर चाहिए हमें, तो इसके लिए हमें वो बायर को पूछना है कि आपकी कंट्री में कौन से और सर्टिफिकेट चाहिए। Please always refer for certification to Export Inspection Council of India and APEDA की वेबसाइट में traceability.net that is meat.net का भी पेज है जो बताता है कि आपको क्या क्या सर्टिफिकेट्स और लेबलिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। इंटरनेशनल पैकेजिंग के हिसाब से आपको देखना है कि मीट आप पैक करें तो उसकी शेल्फ लाइफ, मीट जब तक फ्रेश है तब तक वो खाना अच्छा लगता है। जब वो पुराना हो जाए तो वो कड़क हो जाएगा, आपको खाने में, चबाने में तकलीफ होगी। सो यू हैव टू इंश्योर कि शेल्फ लाइफ जो मीट की है कितने दिन की है। एक्चुअली इट इज़ जस्ट फॉर 3 days, but then you can extend it up to 18 days and 21 days also for your उसको एक्सपोर्ट करने के लिए। उसके लिए आपको कई बार गैसेस, पैकिंग ऐसा करना चाहिए, स्टोरेज ऐसा करना चाहिए, रेफ्रिजरेशन ऐसा होना चाहिए, और मीट तब तक अच्छा रहेगा जब तक वो फ्रोज़न है और डार्क रेड या डार्क ब्लैक या डार्क ब्लू कलर में पैकिंग बैग्स में पैकिंग किया हो, तो उसको सनलाइट नहीं आएगी। सो बेस्ड ऑन द शेल्फ लाइफ आप डिज़ायर करते हो कौन से कंट्री में भेजना है, एंड बेस्ड ऑन द वैरायटी ऑफ मीट। एक बात मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेके बताना चाहूँगी कि वैरायटी ऑफ मीट क्या होता है। ये हाथ है, ये थाई है, आप सबको थाइज बहुत पसंद आती है, तंगड़ी है, पेट है, एंड देन देर आर some offals also. So हर एक वैरायटी ऑफ मीट हैज़ इट्स ओन शेल्फ लाइफ, और उसके ऊपर आपको देखना है कि कौन सी वैरायटी का मीट, कौन सा पार्ट है और कौन सी वैरायटी का मीट है, कितनी शेल्फ लाइफ, आपकी कंट्री कितनी दूर है, उसके हिसाब से आप उसका फ्रीजिंग या चिलिंग करेंगे और आप भेजेंगे। There are lots of packing materials that you can use. टीन है, मेटल है, फॉइल है, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक्स है, सेलोफिन है, PE है, there are various other wrapping and packing materials that you can use. Now we come to the final point, गवर्नमेंट हमें बेनिफिट क्या क्या देती है। इसके लिए ड्यूटी ड्रॉबैक जो है वो 0.15% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू, FOB वैल्यू ऑफ द इनवॉइस, and IGST is also applicable. Rest, there is nothing which is applicable for exports of meat. However, आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और कौन सी कंट्री में आप भेजेंगे उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी भी होती है, और आप ये सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड FTA, फॉरेन ट्रेड अग्रीमेंट्स। सो आप ये हर बार अपने आप को अपडेट किया कीजिए, अपने नॉलेज को अपग्रेड किया कीजिए www.dgft.gov.in पे, या फिर www
apeda.gov.in पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स, मीट एक्सपोर्ट करना है कहाँ पे जाए, कैसे होते हैं ये मीट? तो आप अनुगा, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जर्मनी में फूड फेस्ट होता है, 10 फेयर्स अंडर वन रूफ जर्मनी में क्लोन में होता है, और हर बार अगस्त में होता है, हर 2 साल में एक बार। गल्फ फूड है जो हर साल होता है दुबई में, एंड दैट इज इन फरवरी, साल में एक बार होता है। Gulf food is the largest fair for halal foods. Meat exporters should visit Gulf food because halal food के लिए, और India has accepted and inherited and agreed upon halal butchering. So halal food expo is in Dubai, Gulf food, and Triple IM takes you over there. You can see a variety of the meat, different types of meat and different derivatives of meat. मीट से क्या क्या बनाते हैं वो लोग. You have IFFA in Frankfurt, again Germany, and you have IFEMA in Spain. Now there are lots of other meat fairs as well. www.10times.com पे आप और भी पढ़ सकते हैं, but these are the largest 4 that I can share with you. So this was all about meat. याद रहें, सिर्फ बफेलो मीट और वाटर बफेलो मीट के बारे में हमने बात की है आज, और इससे सिमिलर ही होती हैं अदर एक्सपोर्ट of different other meats. However, I'll repeat, cow, ox and bulls are not butchered to export at all. They are not butchered also. So please ensure, even a merchant exporter will have to follow the strict standards of certificates and export procedure. टेस्ट सर्टिफिकेट्स और जो भी बीच में आपको सर्टिफिकेट्स प्रोसेस के बारे में लेने हैं वो सारे आपको भी फॉलो करने होंगे. मर्चेंट एक्सपोर्टर नीड्स टू बी एसोसिएटेड विथ अ बूचर हाउस विथ एन एपेटोर जिसके पास बुचरिंग का लाइसेंस हो, कत्ल खाना जिसके पास लाइसेंस हो, एंड फ्रॉम देयर यू कैन टेक ऑफ. Without that, you will not be allowed. And this is, I guess, one of its kind from Triple IM, this product under Know My Product series. One of its kind because we do not talk about generally, हम इसके खिलाफ हैं थोड़े से हिंदू धर्म के मुताबिक. But however, for our audience, for our viewers, for our readers, we have given this to you. Please ensure that you go through each and every certificate and quality parameter for it. Thank you so much. Hope you have liked it. Please share it and press the bell icon so that you can get the notifications. Please make a comment down here in the box. We do answer you and we shall love to answer your questions. Thank you so much.